बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक बार फिर से ईद की खुशियाँ मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और पहले दिन दो चार बड़ी अहम तरीन चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। सुबह मैंने आपके सामने जिक्र किया था जनरल रिटायर्ड बाजवा का, जो कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ था और किस तरह से वो अजीत डोवाल से मिल रहे थे, और ये इंकशाफ किया हामिद मीर साहब ने। अब एक और इंकशाफ सामने आया है और ये इंकशाफ किया है नाज़रीन किराम एक और सहाफ़ी जिनकी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के साथ बड़ी दोस्ती थी, बड़ा उठना बैठना था, बड़ा जो है ना वो आपस के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, घूमते फिरते थे और इनफैक्ट खबरें भी देते थे जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब। और ये हम सबको मानना चाहिए। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ बज़ाते खुद जो हमेशा से मोहब्बत, वतन की मोहब्बत में और अपनी फोर्सेस की मोहब्बत में सवार है, और हमें आज भी अपनी फ़ौज से, अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है। इसी तरह से अब देखिए, लोग आते जाते हैं, लोग तब्दील होते रहते हैं, इंस्टीट्यूशन, हमें बहसियत पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन से तो मोहब्बत है। खैर इसी तरह से साबिर शाकिर साहब को भी इंस्टीट्यूशन से मोहब्बत है, और ये मुझे किसी से ढके चुपी बात नहीं है। लेकिन उनकी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी जनरल रिटायर्ड बाजवा से। आज वो ये खबर दे रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा इमरान, वो जो था ना ऑपरेशन, वो बालाकोट वाला हुआ था और स्ट्राइक हुई थी और उसका जवाब दिया गया था जिसमें अभिनंदन वगैरह भी पकड़े गए थे, आपको अंदाजा होगा। आज ये खबर आ रही है, साबिर शाकिर साहब ये खबर दे रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा उस स्ट्राइक का जवाब नहीं देना चाहते थे। उस स्ट्राइक का जवाब इमरान खान और पाक फौज ने दिया। अब वो आप ये सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि पाक फौज और जनरल रिटायर्ड बाजवा के अलग अलग थे, क्योंकि बात तो चीफ की सुनी जाती है। लेकिन जो क्लेम कर रहे हैं और जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं साबिर शाकिर, वो आपको बताना ज़रूरी है। तो फिर क्या हुआ, इमरान खान की बात कैसे सुनी गई, कैसे इमरान खान ने उस वक्त पूरे मुल्क की इज्जत, और पाक फौज ने पूरे मुल्क की इज्जत, और एयरफोर्स ने कैसे पूरे मुल्क की इज्जत उस वक्त जो है ना वो बचा ली, अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा जो है वो उस वक्त इसका जवाब देने के हक में नहीं थे। पूरी रात क्या होता रहा, किस बात पर बहस होती रही, क्या चीज़ें जो है ना वो फिर डिसाइड हुई, और फिर किस तरह से उसके ऊपर अमल दरामद हुआ। आज ईद के दिन नाज़रीन किराम, इसे कहते हैं जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ है। आप जितना दिल किसी शख्स को नीचे लगाने की कोशिश करें, जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो वो इसी तरह से देता है। आज नाज़रीन किराम ईद के दिन ये खबर भी खुल गई है, इसके ऊपर भी जो है ना वो तफसीलन अब बात कर लेते हैं कि उस रात फिर हुआ क्या था। ये सारी बातें जो है ना वो उस दिन जो है ना वो हमें तो कोई और पिक्चर दिखाई गई थी, असल पिक्चर जो है वो क्या है। क्या फिर अय्याज सादिक वाली बात सच तो नहीं थी? खैर अय्याज सादिक साहब को पता है, हमने अय्याज सादिक साहब को जितना हमने क्रिटिसाइज़ किया था उस बात के ऊपर कि वो आए थे और वो पैर कांप रहे थे, हम समझते हैं कि किसी भी पाक फौज जो है ना वो हमारी सबसे तगड़ी फौज है दुनिया के अंदर, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तब अय्याज सादिक साहब ने जो बात की थी वो गलत थी। लेकिन जो जहाँ तक किसी एक शख्स की बात है, उस शख्स के ऊपर जो है ना वो बातचीत हो सकती है, तो उसके ऊपर जो है ना वो बात करेंगे कि असल हकीकत थी क्या साबिर शाकिर साहब ठीक फरमा रहे हैं, और अगर ठीक फरमा रहे हैं तो फिर ये सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कैसे हुआ, इसके ऊपर जो है ना बात करनी है। और हाँ, ये भी कि इमरान खान ने ये बात दिल में क्यों छुपा ली, तब वो आके खुल के कह सकते थे ये सारी मेरी प्लानिंग है, लेकिन तब, और ये नहीं फलां नहीं करना चाह रहा था लेकिन मैंने किया, लेकिन ये बात दिल में क्यों छुपा ली, और आज तक इस बात के ऊपर उन्होंने अपने लब क्यों नहीं खोले, इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, आज ईद के दिन कुछ मज़ेदार चीज़ें हुई हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब गए हैं जेल में, जैसे जेल में आप समझ रहे हैं वैसे नहीं, विज़िट करने गए हैं, वैसे भी चले जाएंगे। इनका मुस्तकबिल में मुस्तकिल ठिकाना जेल ही है, वहाँ पर ही चले जाएंगे। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब वैसे गए हैं, इस ईद के ऊपर, इस छोटी ईद के ऊपर आप हंसते मुस्कुराते जेल में गए हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरह के इनके काम है, अगली छोटी ईद के अंदर, छोटी ईद तक जो है ना ये हंसते मुस्कुराते नहीं जेल जाएंगे। जेल ज़रूर जाएंगे लेकिन हंसते मुस्कुराते नहीं जाएंगे। और हो सकता है बहू जी को साथ लेके जाएंगे, या हो सकता है ये और बहू जी, शहबाज शरीफ साहब और बहू जी इकट्ठे लंदन में किसी सर्द हवाओं का, ठंडी हवाओं का, खूबसूरत मौसम का जो है ना वो मज़ा ले रहे हो। खैर, इन्होंने जेल में जाकर वैसे तो जो नॉर्मल रूटीन होती है वो ये बातें की, लेकिन एक बात सबसे इम्पोर्टेंट की, एक बात सबसे अहम की। वो बात इन्होंने क्या की, इन्होंने कहा कि जनाब हम सबको मिलकर अब चलना होगा अगर मुल्क को हम जो है ना वो निकालना चाहते हैं। इस बात का आप मतलब समझिए। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ नाज़रीन किराम, डिवीजन हो चुकी है, एक डिवीजन सामने आ चुकी है।
एक डिवीजन हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़रा ये चाहते हैं इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर मुल्क को यहाँ से जो है ना वो निकालना होगा। जबकि दूसरा ग्रुप है नवाज शरीफ ग्रुप। नवाज शरीफ ग्रुप क्या चाहता है? नवाज शरीफ ग्रुप ये चाहता है कि कोई मुज़ाकरात ना हो, कोई कुछ भी ना हो, किसी तरीके की चीज़ें ना हो, और हम जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलता रहे। इमरान खान को नुक्कड़ लगा के रखें, इमरान खान को दबा के रखें, अवाम खिलाफ होती है तो हो जाए। आज वो डिवीजन मजीद खुलकर सामने आ चुकी है कि आज शहबाज शरीफ साहब दोबारा ये कह रहे हैं कि जनाब हम सबको जो है ना वो मिलकर चलना होगा, और जेल के अंदर जो है ना वो खड़े होकर करें। इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब के बयान भी सामने आए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं, और इन्हें मैंने ये फरमाते हुए सुना कि 14 मई को इलेक्शंस जो है ना वो बिल्कुल ना होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और अगर हुए भी तो उन्हें कोई तस्लीम नहीं करेगा। यानी कि आज से ही अपनी शिकस्त को इन्होंने तस्लीम कर लिया। वैसे ये बात तो मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, अब मुझे भी 14 मई के इलेक्शंस नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि जून या जुलाई के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, या सन हो सकता है अगस्त भी हो सकता है, लेकिन जून जुलाई अगस्त के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और वो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। उसकी बेशुमार वजूहात हैं, और बाऊजी और उनके ग्रुप को जो है ना वो यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी होगी। एक और ख़बर मैं आपको बता दूँ, नाज़रीन किराम, इमरान खान से भी रब्ता किया गया और पता चला है कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने फवाद चौधरी से रब्ता किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक का टेलीफोन आया है फवाद चौधरी को, और फवाद चौधरी के साथ जो है ना बात हुई है। फवाद चौधरी ये समझते हैं कि ये ना होना चाहिए कि कुछ अमलन होना भी चाहिए, ये ना होना चाहिए कि मेल मुलाकातम और फिर नशिस्त बर्खास्तम, ये नहीं होना चाहिए, उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो खैर वो भी रब्ता हो गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, असल ये आज सब की दिन की जो है ना वो डेवलपमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं असल कहानी की तरफ, असल बात की तरफ, असल रौले और मुद्दे की तरफ कि फिर होना क्या है, क्या जो है ना उस रात क्या हुआ। नाज़रीन किराम, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये ख़बर सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर था, तब ये सबसे पहले ख़बर मैंने ब्रेक की थी। यानी कि मैं उस वक्त ख़बरें पढ़ रहा था जब ये सारा वाक़या हुआ था, और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ था जो जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने और हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर जो है ना वैसे कर दिखाया था। आज जब ये राज खुल रहे हैं तो साबिर शाकिर साहब का ये कहना कि जनरल रिटायर्ड बाजवा उस वक्त जो है ना वो इस ऑपरेशन के जवाब देने, यानी कि उसके बालाकोट स्ट्राइक का जवाब देने के हक़ में नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा सवालात को जन्म दे रहा है। क्या फिर फ़ौज ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीफ ना माने, यानी कि ये एन मुनके मुझे बात नज़र आ रही है। साबिर शाकिर साहब सही कह रहे होंगे कि जो हक़ में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें कन्विंस कर लिया गया होगा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और बाकी अफसरान की जानिब से। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़ौज ने जनरल रिटायर्ड बाजवा से हटकर कुछ कर दिया हो, ऐसा नहीं है, उनकी कमांड से चले होंगे। लेकिन हाँ ये बात दुरुस्त है कि हो सकता है कि शुरुआती तौर पर वो कन्विंस्ड ना हो, शुरुआती तौर पर उन्होंने कहा और नहीं अच्छा नहीं करना चाहिए, और बाद में गुफ्तगू हुई हो और उसको जो है ना उन्होंने करी है। लेकिन खैर कहने का मतलब यह है कि ये 2-3 घंटे की बात नहीं होगी। जो इतलात जिस तरह से मिल रही हैं और जो कहा जा रहा है वो ये है कि पूरी रात शायद इस मामले के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन होती रही। खैर इमरान खान साहब इस बारे में बहुत सीरियस थे और इमरान खान ने इसे फ्रंट से लीड किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान ने इसे फ्रंट से लीड किया और पूरी कौम की इज़्ज़त बचा ली, और याद सादिक साहब तब ये कहते थे कि जनरल बाजवा आए और तब तो वो उनके माथे पे पसीना था, पैर कांप रहे थे, टांगें कांप रही थी। हालांकि मुझे ये लगता है कि याद सादिक साहब ने बिल्कुल गलत कहा होगा, तभी हमने इसको जो है ना वो बिल्कुल अपोज किया था। लेकिन ये बात यहाँ से ये समझ आ रही है कि जो सारी बात जो कोर्ट हो रही है, पता ये चल रहा है कि इमरान खान ने शायद ज़्यादा हिम्मत दिखाई होगी, और इमरान खान ने ज़्यादा हिम्मत दिखाकर इसको जो है ना वो फ्रंट से लीड किया और कहा कि आप यू मस्ट गो फॉर इट। इज़्ज़त के ऊपर जो है ना वो इज़्ज़त की कोई कीमत नहीं होती, और इज़्ज़त के ऊपर हम कोई सवाल नहीं आने देंगे। और इमरान खान और पाक फ़ौज ने और सब ने मिलकर, एयरफोर्स ने मिलकर फिर इसको जो है ना वो मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर सवाल यह है कि इमरान खान ने अगर फ्रंट से लीड किया तो आज फिर वो खामोश क्यों है? उसकी वजह यह है कि नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आज तक कोई एक ऐसी बात नहीं की जिससे हमारी कौमी सलामती के ऊपर, जिससे हमारे इदारों के ऊपर कोई भी एक सवाल आ सके। इसलिए अब तो ये बातें खुल रही हैं तो खुलती चली जाएंगी। लेकिन इससे पहले इसराइल वाले मामले पे, भारत के मामले पे जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जो कुछ कहा, इमरान खान ने उसके ऊपर बात नहीं की। हाँ, सियासी मामलात में ज़रूर कहा है कि उसने फला किया, लेकिन इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। ये मेरे ख्याल से एक मैसेज देना चाहते हैं इमरान खान के, मैं कभी भी ये नहीं होता कि डिस्ट्रक्टिव हूँ, मैं इदारे के लिए जो है ना वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करना चाहता हूँ। मुझे लगता है इमरान खान का ये मैसेज था और इसी वजह से वो खामोश रहे, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इमरान खान ने और पाक फ़ौज ने तब मिलकर मुल्क की इज़्ज़त बचा ली थी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।